देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, जनता पूरी तरह से त्रस्त है। और भाजपा का जो ये प्रोपेगेंडा है, एक फॉल्स प्रोपेगेंडा मशीनरी है भाजपा। कभी 400 की बात करते हैं, कभी 370 की बात करते हैं। आप देखेंगे आने वाले में इनका वही हश्र होगा जो इंडिया शाइनिंग का हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। इसको लेकर बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन कड़ी मोर्चाबंदी कर रहा है। इसी सिलसिले में हिसार में अपने आवास पहुंची कुमारी शैलजा ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए उसके झूठे प्रोपेगेंडा की पोल खोली। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बीजेपी झूठी प्रोपेगेंडा मशीनरी है जो कि 400 पार का नारा दे रही है। इसका हासिल भी वही होगा जो शाइनिंग इंडिया वालों का हुआ। देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, जनता पूरी तरह से त्रस्त है। और भाजपा का जो ये प्रोपेगेंडा है, एक फॉल्स प्रोपेगेंडा मशीनरी है भाजपा। कभी 400 की बात करते हैं, कभी 370 की बात करते हैं। आप देखेंगे आने वाले में इनका वही हश्र होगा जो इंडिया शाइनिंग का हुआ। असलियत से दूर जा चुके हैं, लोगों की पीड़ा नजर नहीं आ रही है। चाहे किसान है, मजदूर है, आप देखते हैं कि देश में, अपने ही देश में, राज्यों के बीच में ऐसी दीवारें खड़ी की गई हैं तो जो शायद ऐसे बर्लिन वॉल भी ना हुई हो अपने समय। अपने ही देश में अपने लोगों के साथ ऐसा बर्ताव, और वो भी क्यों पैदा हुआ? क्योंकि आपने वादा खिलाफी की किसान के साथ। एमएसपी की जो भी गारंटी आपकी दी, आपकी सभी गारंटियों के तरह से गलत साबित, बेबुनियाद साबित हुई। और आज किसान को अपनी बात रखने का अधिकार भी आप नहीं दे रहे, वो भी अधिकार आप उनसे छीन रहे। वहीं अपने घोषणा पत्र जारी करने के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि हम सभी वर्ग के लोगों से चर्चा करने के बाद जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस संबंध में सभी वर्ग के लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में तो सिर्फ अडानी और अंबानी ही फल फूल रहे हैं। हमारा घोषणा पत्र, उस पर कार्य चल रहा है। शीघ्र हमारा घोषणा पत्र आएगा और आप देख लेंगे कि हर वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी पहले भी किया और अब भी करेंगे। आने वाले समय में जो नई चुनौतियां इस सरकार की मिसमैनेजमेंट से हुई है, आप देखते हैं अमीर तो और अमीर होता जा रहा है और गरीब को कोई पूछता नहीं है। अडानी अंबानी जी जैसे लोग, हम तो मीडिया के माध्यम से ही देखते हैं उनका क्या लाइफस्टाइल, लेकिन आम नागरिक के लाइफस्टाइल का क्या होगा। किसान के लिए हमने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो एमएसपी को हम कानूनी दर्जा देंगे। बहुत सी बातें हैं अभी हमारे मैनिफेस्टो में आएंगी, क्योंकि सबसे हम चर्चा करके ही अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं। हर वर्ग से चर्चा हुई है, हो रही है, जारी है। हर प्रदेश में बातचीत हमारी हुई है और घोषणा पत्र हमारा आएगा। देखो, हर बार नए जुमले ये सरकार देती है, जुमलेबाजी के अलावा कुछ है नहीं इनके पास। कभी कोई जुमला, कभी कोई जुमला। देखते हैं ना कि क्या अब लोगों में क्या कमजोरी इनके प्रति लोग देख रहे हैं, असलियत सामने आ रही है तो कोई ना कोई जुमलेबाजी। अब कोशिश की इन्होंने बहुत ज़्यादा कि राम मंदिर जैसे मुद्दे को ये लोगों के बीच में भुनाए, पर लोग कैसे ऐसी चीज़ को कैसे मानेंगे? राम के तो कोई ठेकेदार हो ही नहीं सकते, राम तो सबके मन में है जो मानता है। तो अब इन्होंने देखा कि वो मुद्दा भी नहीं चला वोट के लिए, तो अब कुछ ना कुछ नई बात। ये हमेशा अपने आप को जो विक्टिम दिखाने की बात होती है। भाई 10 साल हो गए सत्ता में, बात क्या रही है? अभी भी विक्टिम ही रहेंगे क्या? वहीं कुमारी शैलजा ने लोकसभा चुनाव लड़ने के फैसले पर कहा कि पार्टी फैसला करेगी। उन्होंने पहले भी कहा था कि उनकी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की है। अभी प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, जो फैसला होगा वो मान्य होगा। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।